नमस्कार साथियों, जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, जो मैंने पहले पार्ट 4 आ चुके हैं मेरे, और आज नेक्स्ट टॉपिक चलेगा इसी नंबर सिस्टम से जो कि इसका नाम है रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन। रिमाइंडर बेस्ड, इसको हिंदी में कहते हैं शेषफल पर आधारित। शेषफल पर आधारित। अब क्या होगा, किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो उसमें कितना शेषफल बचेगा, आज उस पर चर्चा होगी। जैसे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 17/18, मैंने लिखा 36/37, मैंने लिखा 67/69। ये 3 नंबर मैंने लिखे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लिखा है 17/18, 17/18, ये लिखा है 36/37 और ये लिखा है 67/69। इन तीनों नंबरों में क्या है, अब हम चेक करेंगे कि इनमें शेषफल क्या है। शेषफल क्या है इनमें, तो वही है, शुरू से करते हुए आ रहे हैं भाग विधि से ही करके देखते हैं। पहले तो 18 का भाग देंगे हम 17 में। 18 के भाग 17 में जाएगा नहीं, जब भाग नहीं जाता है तो वही क्या होता है, हमारा शेषफल होता है। एक और बात, शेषफल हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, एक टाइप के ही पढ़ रहे थे कि पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अब क्या है, जब क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे तो शेषफल 2 टाइप के होते हैं। जैसे एक तो होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, इसको कहते हैं धनात्मक शेषफल। एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर। अब मैं दोनों आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर में क्या अंतर है। जैसे ये 18 का भाग हम दे रहे हैं 17 में, तो सीधे एक तो हमें पता पड़ गया कि 17 एक हमारा रिमाइंडर है। तो एक तो जैसे कहा जाए कि 17 कैसा रिमाइंडर हो जाएगा, हमने 18 का भाग 17 में दिया तो हमें पता पड़ा एक तो हमारा रिमाइंडर हो गया, एक रिमाइंडर हो गया 17, ये हो गया पॉजिटिव वाला। अब 18 से 17 कितना कम है, 18 से 17 कितना कम है उतना ही हम लिख लेते हैं। 18 में से 17 जाएंगे तो -1, ये हो जाता है हमारा नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, 2 टाइप के रिमाइंडर होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। एक तो भाग नहीं जा रहा, वो टोटल हो गया पूरा 17 का 17 हो गया एक रिमाइंडर। 18 का भाग अगर हम 17 में देंगे तो एक पॉजिटिव रिमाइंडर तो हो गया 17, और नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो 18 से 17 कितना कम है, -1, तो एक क्या हो गया, -1 रिमाइंडर हो गया। ऐसे ही अगर इधर देखें तो एक रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला भाई क्या हो जाएगा 36, और नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, इसमें भी कितने की कमी है, 1 की, तो क्या हो जाएगा -1। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो इसमें पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव वाला हो जाएगा 67, और नेगेटिव रिमाइंडर या ऋणात्मक शेषफल की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 69 से 67 कितना कम है, 2, तो इसका 2 हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल के लिए एक और देखो, ये 96 है अपॉन 99, यहाँ पे भी 2 रिमाइंडर होंगे, एक रिमाइंडर पॉजिटिव और एक रिमाइंडर नेगेटिव वाला। तो एक 96 हो जाएगा, 96 तो पॉजिटिव वाला हो गया, और 99 से 96 कितने कम है, 3 कम है, तो ये -3 हो गया। अब ये तो थी बेसिक सी बात थी, ये मैंने आपके सामने रखी। अब इसी पे आगे क्वेश्चन हैं, उन पे चर्चा करेंगे, क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन को देखते हैं अब। रिमाइंडर बेस्ड आपका चल रहा है, और इन्हीं पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर 2-3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से रिमाइंडर बेस्ड से। अब हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, देखिएगा, एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं और क्लियर होगा आपका। देखिए, मैंने लिखा 327 + 529 + 839 + 749, और मैंने क्या लिख दिया, अपॉन 5 कर दिया। ठीक है, एक ये टाइप है, ये टाइप 1 है, ये टाइप 1 है। 3-4 टाइप के हैं, वो आप देख लीजिए, बहुत अच्छे समझ में आएंगे अगर आप पूरा ध्यान यहीं पर फोकस करेंगे तो देखिए, मैंने कहा कि अगर मैं इस संख्या में 5 से भाग दूं तो
तो शेषफल क्या बचेगा, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखिएगा, मैंने कल जैसे मेरी पिछली क्लास थी वो डिविजिबिलिटी से रिलेटेड थी, वो विभाजिता से, तो उसी से रिलेटेड ये भी विभाजिता का ही काम यहाँ पे आएगा कि मतलब हमने क्या बताया था 5 में, 5 का वो क्या था रूल, क्या बताया था कि जो पहला अंक देखते हैं 5, अगर 5 और 0 हो तो वो 5 से डिविजिबल होती है। देखते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 का डिवाइड देंगे 27 में, कितने बार जा रहा है, 5 पंजे 25, 25 बार गया, नहीं 5 बार गया और 25 कटा 27 में से, तो भाई रिमाइंडर क्या बचा देख लो इधर, 27 का भाग हम 5 में देंगे तो 5 25, कितना रिमाइंडर बचा भाई 2 बचा, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 2 लिख लिए हमने। ऐसे ही 29 में हम कितने का भाग करेंगे, 5 का भाग करेंगे, 5 25, कितना बचा यहाँ पे रिमाइंडर 4 बचा, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। ऐसे ही हम 39 में 5 का भाग देंगे, 5 सत्ते 35, कितना बचा भाई 4 बचा, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। और ऐसे और देखते हैं 749, इसमें 5 का 7 ना लेकर के लास्ट के 2 डिजिट ले लेते हैं, 49 ले लिया, 5 ने 45, कितना बचा भाई 4 बचा। ठीक है, इन सब के मैंने रिमाइंडर लिख लिए। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मिटा देंगे, क्वेश्चन यहीं पे आगे ही सॉल्व होगा, तो इसको मिटा करके देखो अब बीच में किसका साइन है भाई, प्लस प्लस का साइन है सब में, हम सबके रिमाइंडर लिख चुके हैं कि 2 4 4 2, तो हम क्या करेंगे सबके रिमाइंडरों को भाई शेषफल को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में किसका साइन है, जोड़ने का साइन है। तो 2 4 6 4 10 और 4 14 बट्टे 5। अब हम चेक करेंगे 14 का भाग 5 का भाग 14 में देंगे तो 5 दूनी 10, कितना भाई रिमाइंडर बचा 4 बचा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 शेषफल। ठीक है, रिमाइंडर भी इसे इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। ये तो रही बात, एक क्वेश्चन था उसका मैंने आपको रिमाइंडर बताया, और अगर आपको ये ट्रिक ना पता होती तो आप क्या करते, सबसे पहले इन सबको जोड़ते फिर 5 से भाग देते, तो बहुत लंबा पड़ता। अगर ये आपको ये पता होगा तो कुछ नहीं करना, बस इनके रिमाइंडर पता करो, ऐड करो और भाग करो और सबका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ये तो था प्लस वाला, अब एक माइनस वाला भी ले लेते हैं, देखना। अब हम ले रहे हैं 745 प्लस 347 माइनस 343 और माइनस 249 अपॉन, एक और इधर ले लेते हैं 543। ठीक है, और इसको कर रहे हैं 5 से डिवाइड। अब देखिएगा वही लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, मैंने पहले तो डिवाइड करके बताया, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। देखिएगा 5 का डिवाइड 43 में करेंगे, 5 अट्ठे 40, कितना रिमाइंडर बता 3। 5 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 5 निम 45, पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर क्या बचा 0। 5 का भाग 47 में देंगे, 5 निम 45, कितना बचा भाई 2 बचा। यहाँ पे 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 मतलब 3 रिमाइंडर बचा, 5 निम 45 मतलब 4 रिमाइंडर बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्लस वाले हैं, सॉरी 5 निम 45, यहाँ पे क्या बचा 4 बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो प्लस वाले हैं उनको ऐड कर लेंगे और जो माइनस वाले हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्लस वालों में से। देखो पहले प्लस वाले ऐड कर लेते हैं, लिख लेते हैं पहले 3 प्लस 0 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 4 बट्टे 5। देखो 3 से क्या हुआ, 3 से 3 कट गया, और ये क्या आया भाई -4 और माइनस का ये प्लस का 2, तो भाई कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा बट्टे 5। अब हमने जैसे भी क्वेश्चन किए होंगे उसमें कहीं पर भी माइनस में आंसर नहीं आता, लेकिन ये भी आपका एक आंसर सही है, क्योंकि मैंने क्या बताया, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, एक नेगेटिव रिमाइंडर होता है। अगर इसको पॉजिटिव में लाना है तो देखो 5 -2 का भाग किस में हो रहा है 5 में, मतलब यहाँ पे संख्या क्या होगी, जैसे मैं कहूँ 5 में से हम क्या घटा देंगे भाई 2 को घटा देंगे तो 3 बट्टे 5। ठीक है, एक तो 3 भी रिमाइंडर होगा इसका और एक क्या होगा -2, मतलब जब माइनस वाली संख्या आती है तो उसको डिनोमिनेटर या हर में से घटा देते हैं, वही क्या होता है अपना शेषफल होता है। ठीक है, एक तो ये टाइप हो गया। अब नेक्स्ट टाइप की चर्चा करते हैं, ये माइनस वाला हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप आएगा मल्टीप्लाई वाला, मल्टीप्लाई वाले को देख लेना आप। ठीक है, मल्टीप्लाई वाले में जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखा हूँ, जैसे देखिए मल्टीप्लाई वाले में 137 इंटू 139 इंटू 142 इंटू 149 मान लेते हैं और अपॉन
5। अब ये वाले देखिए, ये टाइप 2 हो गया, ये मल्टीप्लाई वाला आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही लास्ट डिजिट लेनी है, लास्ट डिजिट से करेंगे तो 5 सत्ते 35, 2 बचा रिमाइंडर, यहाँ क्या बचा, 2 रिमाइंडर बचा, 5 सत्ते 35, 4 रिमाइंडर बचा, 5 अट्ठे 40, 2 रिमाइंडर बचा, 5 निम 45, 4 रिमाइंडर बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सब का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 2 चौक 8, दूनी 16 चौक 64 बट्टे 5। 64 का अगर हम 5 में भाग देते तो अब देखते हैं क्या रिमाइंडर आएगा। 64 बट्टे 5, 5 एकम 5, 1 बचा 4, 5 दूनी 10, और यहाँ पे कितने बच गया, 4 रिमाइंडर। कितना भाई, 4 शेषफल कितना आ गया, 4 हमारा शेषफल आ। ठीक है, ये तो थे मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन। अब हम आगे और क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। जैसे देखिएगा, एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, एक और क्वेश्चन कराते हैं इसी का, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। जैसे मैंने लिखा 19 39 इंटू 19 59 इंटू 38 58 इंटू और 58 न करके इसको मैं कर लेता हूँ 56, और यहाँ कर लेता हूँ 57 39 37। ठीक है, ये क्वेश्चन आया और इसका हम डिवाइड दे रहे हैं 19 से। ठीक है, अब इसमें दोनों रिमाइंडर की चर्चा होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया। देखिएगा ध्यान से, 19 दूनी 38, एक रिमाइंडर बचा प्लस का, किसका है ये, प्लस का। 19 दिया 57, मतलब 19 तो पूरा कट ही रहा है। उसके बाद हम ये वाली डिजिट देखी तो 19 दूनी 38, एक रिमाइंडर, 19 एकम 19, 19 दिया 57, यहाँ कितना, प्लस का 2 रिमाइंडर। अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 19 दूनी 38 पूरा पूरा गया, 19 दिया 57, मतलब अगर हम 56 में 19 का भाग देंगे तो 19 दूनी होते हैं भाई 38, 38 का क्या बच रहा है, 38 का 18 बच रहा है। ठीक है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 18। अगर मैं यहाँ पे 18 लिखूंगा तो वो बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा, लेकिन हमें तो शॉर्ट में करना है। अब हम चेक करेंगे, 18 यहाँ बचा है बट्टे 19, मतलब 19 में 18 कितने कम है, -1। तो इसका एक रिमाइंडर निगेटिव वाला क्या होगा, -1, और पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, -1। जितना कम हो उतना ही हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। अब इसमें भी चेक करते हैं, 19 दूनी कितने होते हैं बेटा, 38, 38 में कितना कम है, 37, 1। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -1। अब हमें कुछ नहीं करना, सीधे इसका रिमाइंडर का मल्टीप्लाई करना। जैसे जैसे लिखा है, ये +1 है, इंटू 2 और इंटू -1 इंटू -1 बट्टे 19। ठीक है, 1 दूनी 2 और 1 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1। एक और बात ध्यान रखना, -1 की पावर अगर इवन, या इसको हिंदी में कहते हैं सम, -1 की पावर अगर इवन या सम है तो आंसर आएगा प्लस में। किस में आएगा, प्लस में। अगर -1 की पावर ऑड है, और इसको कहते हैं विषम हिंदी में, तो इसका आंसर आएगा माइनस में। ठीक है, ये बातें दो ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना इसको। और देखिए, 1 दूनी 2 हो गया, और -1 सम पावर है, इसलिए क्या हो गया, प्लस का 1 बट्टे 19, 2 एकम 2 बट्टे 19। रिमाइंडर भाई साहब हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। इसमें रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया, इसमें 2 आ गया। ये तो था भाई टाइप 2 करा रहे थे। अब देखिए टाइप 3 के बारे में। ये देखिएगा, मैंने पीछे के कराए, अब आता है जैसे कि टाइप 3, टाइप 2 में करा चुका। अब टाइप 3 का क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ऐसे नंबर लिख देगा और 100 से डिवाइड करने को कहेगा। अब भाई अगर आप इनमें गुणा करने बैठ जाओगे तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो नहीं निकाल पाओगे आप रिमाइंडर। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, तो देखिएगा। पहले हम क्या करेंगे, 100 के फैक्टर टाइप में लिख लेंगे 25 गुणा 4। ठीक है, 100 को हम 25 गुणा 4 लिख सकते हैं। 25 चौक कितने होते हैं, 100। तो हम चेक करेंगे कोई संख्या हमारी इन दोनों संख्याओं से कट रही है। 25 से ये भी नहीं कट रही, 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 ये भी नहीं। अब हम 4 से चेक करेंगे, 4 से ये भी नहीं कट रही, ये भी नहीं कट रही, ये भी नहीं कट रही, ये भी नहीं, और ये वाली कट रही है। 4 से ये जाएगी 24 बार। ठीक है, तो 223 लिख लेंगे अब अपनी संख्याओं को। 599 गुणा 397 गुणा 473 गुणा 24 बट्टे क्या बचा भाई, 25 बचा। क्या बचा, 25। अब 25 की डिविजिबिलिटी हम जानते हैं, अंत के 2 अंक देखते हैं। क्या देखते हैं, अंत के 2 अंक देखते हैं। तो ये दिखाई दे रहा है 25, यहाँ पे क्या है 23। तो 25 से 23 कितने कम है, 2। तो इसका क्या बचेगा रिमाइंडर, -2। यहाँ पे चेक करते हैं, 25 दिया 75 होते हैं, तो 24 बच रहा है। लेकिन हमें इतना ज़्यादा नहीं लेना है। 25 चौक कितने होते हैं, 100। तो मतलब ये 100 से कितना कम है, -1 कम है। ऐसे ही इसकी चेक करते हैं, 25 चौक 100, 100 से कितना कम है, -3 कम है।
ऐसे ही इसका चेक करते हैं, 25 तिया 75, कितना कम है भाई, माइनस का 2 कम है, 25 से कम 25, 1 कम है, तो माइनस का 1। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन सब का क्या कर लेना है भाई, गुणा कर लेना है। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। मतलब एक और बात सीख लेना, अगर -1 की पावर इवन या सम है तो उसका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। अगर -1 की पावर विषम है और इसी को कहते हैं ऑड नंबर, तो इसका आंसर माइनस में आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो अब देखो ये -2 और -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 गुणा -3 -2 -1, -3 और -2 क्या हो जाएगा, प्लस का 6, प्लस के 6 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 6/25। अब देखो 2 छिक्के 12, माइनस के 12/25, ठीक है। यहाँ तक कुल क्लियर क्वेश्चन समझ में आया हो, इसको मैं मिटा लेता हूँ, क्वेश्चन हो नहीं पा रहा है यहाँ तक। तो देखो अब हमारा पहले वाली संख्या क्या थी, डिनोमिनेटर में क्या संख्या थी, 100। अब वही संख्या हमको यहाँ पे लेके आनी है। तो भाई 25 में हम कितने का गुणा करें तब 100 आएगा, यहाँ पे हम 100 लिख लें, 25 में कितने का गुणा करेंगे, 4 का। तो हमें ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो 12 चौक भाई कितना हो गया, माइनस का 48 हो गया। अब माइनस में रिमाइंडर, ये भी आपका आंसर सही है, माइनस के 48 ये भी आंसर सही है, नेगेटिव रिमाइंडर है। अब अगर हमें पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो हमने क्या बताया था, डिनोमिनेटर में से नेगेटिव वाले को सब्ट्रैक्ट घटा दो। तो 100 में से अगर 48 को घटाएंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 100 माइनस 48, रिमाइंडर कितना आ गया भाई, शेष फल कितना आ गया, 52। कितना आ गया, 100 में से 48 गया, कितना आ गया, 52। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर होती है। ये भी आपका आंसर सही है और यहाँ भी आपका आंसर सही है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो इस पर ज़रा ध्यान रखना। अब मैं नेक्स्ट टाइप पे चलता हूँ, टाइप 4। टाइप 4 देखिएगा, ये आजकल ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, टाइप 4 वाले जो मैं कराने जा रहा हूँ। इसको देखिए, ये क्या है क्वेश्चन भाई, जैसे क्या होता है, अभी मैंने जैसे आपको बताया था, जैसे 17/18 लिखा है तो इसका एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, एक नेगेटिव रिमाइंडर होगा। पॉजिटिव तो हो जाएगा 17 और नेगेटिव क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब जैसे मैंने ये लिखा 68 यहाँ पे लिखा मैंने और नीचे लिख लिया 69। ठीक है, तो हमें पता है इसमें एक पॉजिटिव रिमाइंडर 68 होगा, नेगेटिव रिमाइंडर माइनस का 1 होगा। अब ऐसे ही चेक करते हैं, देखिएगा, अब मैंने इस पे लिख लिया कुछ पावर लिख लिया 3 2 5 1 4 लिख ली। अब हमें पता है कि 69 का भाग, अब हम 68, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको देख लीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने ये लिखा, मैं कहूँगा कि इसका शेषफल ज्ञात करो। क्या निकालो, शेषफल ज्ञात करो, इसका शेषफल ज्ञात करो। तो 69 का इसमें डिवाइड देना है और शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है 69 का अगर हम 68 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर एक तो प्लस का 68 आएगा और एक माइनस का 1 आएगा। तो हम भाई शॉर्ट ट्रिक के मतलब जिससे हमारा क्वेश्चन सिंपल होगा वो करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, -1 लिख लिया। क्या लिख लिया, -1 लिख लिया। अब जितनी पावर है उतनी पावर लिख देंगे और बट्टे 69, मतलब ये वाला इसका क्या आया था, रिमाइंडर आया। अब एक बात अभी मैंने आपको जैसे बताई थी कि -1 की पावर अगर सम संख्या है तो आंसर प्लस में आएगा, अगर -1 की पावर विषम संख्या है तो आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे ये सम संख्या है, विषम संख्या है। सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनकी लास्ट वाली संख्या क्या हो, 2 से विभाजित हो जाए, वो सम संख्या कहलाती हैं। तो भाई यहाँ पे 4 है तो 4 क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या है तो इसका क्या हो जाएगा, -1 की पावर सम, आंसर क्या आएगा, प्लस का 1 ही इसका क्या हो जाएगा भाई, शेषफल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 1 ही क्या हो जाएगा, इसका शेषफल हो जाएगा। और क्वेश्चन करते हैं, देखिए जैसा कि मैंने ये 2 क्वेश्चन लिखे अभी आपके, जैसे ये लिखा है 137/136 5 3 2 1, ये लिखा है, एक वो क्वेश्चन है। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 136 का डिवाइड अगर हम 137 में देंगे तो 136 एकम 136, 1 बचेगा भाई। तो ये क्या हो गया, एक क्या हो गया, इसका रिमाइंडर हो गया। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर 1 लिख लेंगे। अगर यहाँ पे 136 है, यहाँ पे 135 होता तब एक माइनस का 1 होता, ये बात ध्यान रखना। एक संख्या ज़्यादा है तो ये प्लस का 1 और क्या हो गया 5321/136। 1 की घात कितनी भी हो, आंसर क्या आता है भाई, 1। तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 1 शेषफल इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो देख लो, 344 की पावर 1431/7। अब हम क्या करेंगे, 7 का भाग भाई 344 में देंगे। 7 चौक 28, कितने बचे, 6 4 7 निम 63, कितना भाई रिमाइंडर बचा, 1 बच रहा है रिमाइंडर। तो हम क्या लिख लेंगे, 1 की पावर
1431 बट्टे 7। तो 1 की पावर कुछ भी हो, हमारा शेषफल क्या आएगा? 1 ही आएगा, 1 शेषफल। ठीक है, ये मैंने आज आपके सामने रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन कराए, शेषफल पर आधारित प्रश्न। अगर इसमें कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो हमें यहीं पे हमारे YouTube चैनल के क्लासेस के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं। उसका क्या, मैं पूरा उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको।